जी नमस्ते जी नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो मेरी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। तो आज का जो मेरी मंत्रणा है वो है पश्चिम बंगाल के ऊपर, थोड़ी बहुत नेपाल के ऊपर, थोड़ी बहुत पाकिस्तान के ऊपर भाई। जो इसमें पहली घटना हुई है भाई, तरह तरह की रिपोर्ट आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। उसमें तकरीबन तकरीबन जितने भी ये है ना, जो जितने भी न्यूज़ एंकर हैं इन सब की ऐसी आ रही है जैसे वो जीत गई हो, टीएमसी जीत गई हो, ममता बनर्जी जीत गई हो भाई। सारे तकरीबन ऐसी दे रहे हैं रिपोर्ट। कोई नहीं देना चाहता रे ये रिपोर्ट कि इसमें मोदी जी भी जीत रहे हैं भाई। भाई इसलिए खबरें छन छन कर आ रही हैं। और दूसरी खबर अब मैं बताता हूँ भाई। मैं तो 4 तारीख का वेट कर रहा हूँ। इन एंकरों के बोलने से क्या होता है? इन एंकरों के बोलने से कुछ नहीं होता। 4 तारीख को सारी की सारी सामने होगी कहानी। कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है। 4 तारीख, आज 1 तारीख हुई है। हाँ जी, आज 1 तारीख हुई है और 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे को चिंता नहीं है असम की, मेरे को चिंता नहीं है केरल की। मेरा पश्चिम बंगाल मुद्दा है मेरी नज़र में। तो क्यों है मुद्दा? क्योंकि उसमें से 35 साल तो गवर्नमेंट रही सीपीआई की, जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया भाई। 35 साल उनकी गवर्नमेंट को रोड देते रहे लोग। कोई गवर्नमेंट नहीं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की हो। और अब टीएमसी की गवर्नमेंट, कोई मुद्दा नहीं बीजेपी, कोई मुद्दा नहीं कांग्रेस। भाई बहुत खतरनाक लोग हैं कसम से। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक इन द सेंस आप लोग बिल्कुल ओपोजिट रहते हैं। इसका मतलब तो ये बात हो गई, आप लोग बिल्कुल ओपोजिट रहते हैं जो गवर्नमेंट सेंटर में बैठी हो भाई। इसका मतलब क्या है? मेरी समझ में बात अब तक घुसी नहीं भाई। कभी तो सेंटर को, जो गवर्नमेंट सेंटर में बैठी हो उसको दे देना चाहिए वोट भाई। वोट दे देना चाहिए। कम से कम सड़कें तो बनाएगी वो आपके राज्य में। सड़कें बनाएगी, कुछ कुछ करेगी। बिजली का महकमा है और क्या कहते हैं, सड़कों का है, पानी का मसला है, जगह जगह नलकूप टूटे हुए होंगे, उनका मसला है भाई। कम से कम ये सब चीज़ें तो ठीक कर देगी ना। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने, अवल तो आप ही जिम्मेदार हो भाई। इसमें ममता का कोई कसूर नहीं है। वो तो ना सीपीएम का कसूर, सीपीआईएम का कसूर है। जो सी भी गवर्नमेंट थी, किसी का कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने पैसे बनाए हैं भाई। हर कोई बनाता है, पर क्या आपको लगता है कि पैसे उसकी सरकार भी बनाएगी? बीजेपी की गवर्नमेंट भाई, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। मैं मानता हूँ आटे में नमक चलता होगा, आटे में नमक चलता होगा, मैं मानता हूँ। पर आटे में नमक में आटा तो नहीं चलता ना। ये तो नमक में आटा मिला देते हैं। ये तो आटे में नमक, क्या नमक में आटा मिल जाता है इनका तो।
नमक ही नमक, सारा कुछ अपने अंडर कर लो। और ऐसी ही वहाँ की अब पुलिस है। 35 साल वो पुलिस, 15 साल की ये पुलिस। क्या वो लोग डरते हैं? पता, डर अपने आप ही लगेगा। डर के कारण ही वही है। डर के कारण भी तो वही है ना, जो पुलिस को हफ्ता दे करके राजी है भाई। पूरा पश्चिम बंगाल में पुलिस का हाल बुरा है भाई। कोई भी ईमानदार आदमी टिक नहीं सकता। मेरे को तो लगता नहीं कोई ईमानदार आदमी पुलिस में होगा भाई। ये हाल है पुलिस का। अब पुलिस का हाल इसमें देख लो ना, क्या कहते हैं आप यूपी में पुलिस का हाल, क्या बिहार में देख लो भाई। आटे में नमक तो अलग बात है, वो चलता ही रहता है, वो चलेगा मेरे ख्याल में, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर नमक में आटा नहीं चलता भाई। नमक ही नमक, आटा भी कहाँ है, नमक ही नमक है। नमक ही नमक है। पश्चिम बंगाल में तो नमक ही नमक है भाई। और वहाँ से लाए हुए जिहादी मुस्लिम कहाँ से, इनके बांग्लादेश से कम कुछ नहीं भरोसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई। जिस दिन भी गवर्नमेंट बदल गई ना, सेंटर की गवर्नमेंट आ गई, तो बहुत बड़े चेंज होंगे। अब पहले भी किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है। यूपी बिल्कुल बिगड़ा हुआ राज्य था। यूपी बिल्कुल बिगड़ा हुआ राज्य था। कोई भी दूसरी बार सीएम नहीं आया था। कमाल की बात तो ये है कि दूसरी बार सीएम आया, और इसलिए इस कदर आया कि कमाल होगी भाई। किसी को पैसा खाने ही नहीं दिया। और उन्होंने किया क्या? यूपी में सबसे पहले तो अपनी संस्था को सुधारा, जो कि होती बनती है भाई हमारी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, इनको सुधारा भाई। साथ साथ सुधारा उन्होंने पुलिस के डिपार्टमेंट को। वहाँ कुछ बदलियाँ करी और उनको साफ कह दिया गया, भैया इस बार कुछ किया उल्टा सीधा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये कह दिया था। तो सारे के सारे सुधर गए। बहुत कम मात्रा में अब रिश्वत चलती है भाई, बहुत कम मात्रा में रिश्वत होगी अब वहाँ पे। अब और क्या चाहिए? जो ये बात थी, उन इंस्पेक्टर थे ना, उनका नाम टॉप पे चलने लगा। जबकि गवर्नमेंट थी मुलायम सिंह यादव की, जबकि गवर्नमेंट थी क्या कहते हैं वो जो कौन सी सीएम थी, उसकी गवर्नमेंट थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको ला दूंगा। एक ही गवर्नमेंट आई है जिसके साथ बदतमीजी की थी मुलायम सिंह यादव ने, कौन थी वो? हाँ, तो 2-3 करके, और बाद में फिर मुलायम सिंह यादव आया। बाद में उसने अपने बेटे को बना दिया। उसका बेटा लाख हाथ जोड़ के हाथ पैर मारता ही रहा भाई उस सीएम के आने के बाद। इनको सपने में उम्मीद नहीं थी। अरे मेरे को ही उम्मीद नहीं थी, मेरे को सपने में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। जब लोगों ने देखा कि भैया ऐसा सीएम भी होता है जो बुलडोजर फेर दे सारे के सारे उल्टे सीधे काम करने पे, और उल्टे सीधे व्यवहार करने पे बुलडोजर फेर दे उनके घरों में, तो भैया अब बाकी क्या रह गया भाई? अब तक 10 साल हो गए, 10वां साल होने को जा रहा है। 10 साल में योगी ने क्या क्या वहाँ
फैसले लिए हैं भाई, कमाल हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल है। अब भैया मेरे मानने में 4 तारीख को रिजल्ट पता लगेगा कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? देखो तो सड़कें नहीं है पश्चिम बंगाल में। देखो तो उन्होंने रोड बनाने भी बंद कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब भैया अपना राज आएगा जब ही हम बनाएंगे। सारे काम थोड़े ऐसे होते हैं कि हम टीएमसी के विरुद्ध, ममता बनर्जी के विरुद्ध वो बनाए सड़कें और नाम ममता बनर्जी का हो। ये भी नहीं चल सकता भाई। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी एंकर हैं, ये न्यूज़ एंकर हैं, सारे के सारे बदतमीज किस्म के आदमी हैं जो कि भारत को नीचा दिखाने में अव्वल है, भारत के होते हुए। भाई एक भी ऐसा एंकर नहीं जो ये कहता हो और जो सही रिपोर्ट देता हो भाई। एक भी ऐसा एंकर नहीं है मेरी नज़र में। तो एक था, वो पता नहीं किस कारण से भाग गया। चलो, मेन बात ये है कि 4 तारीख को इसका रिजल्ट देखा जाएगा। हाँ जी, 4 तारीख को रिजल्ट देखा जाएगा पश्चिम बंगाल का कि क्या होता है क्या नहीं। और उस असम में वो तो कमाल ही हुआ भाई। ये भी तो देख रहे हो तुम पश्चिम बंगाल के लोगों, भाई 4 साल हो गए, 3 साल 2 साल हो गए असम को वही गवर्नमेंट आते हुए। वही सेंटर में जो गवर्नमेंट है, क्यों असम की तरक्की नहीं होगी भाई? क्यों असम की तरक्की नहीं होगी? क्यों बिहार की तरक्की नहीं होगी? बिहार की तरक्की क्यों नहीं होगी? आपकी ममता बनर्जी ने तो उनको टाटा नैनो को लाने में भी मना कर दिया था भाई। क्यों वो लोग ऐसा करते हैं? क्यों ममता बनर्जी ऐसा कर रही होगी? मेरी समझ से तो बाहर की बात। सिर्फ पैसा बनाना है अपना। कमाल है भाई, कमाल है। खैर, अब जो है 4 तारीख को इसका फैसला एक बार फिर आएगा भाई, वहाँ मोदी जीतेगा या ममता बनर्जी। प्रो मोदी का कोई लीडर आएगा और वो पश्चिम बंगाल में भैया अपने नियम लागू करेगा। एक तो बुलडोजर चलाना चाहिए, दूसरा वहाँ के हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को ठीक कर देना चाहिए, तीसरा वहाँ की पुलिस को ठीक कर देना चाहिए, और भी काफ़ी काम होते हैं। तो ये 3 तो ठीक कर ही देना चाहिए। बिजली का महकमा और पानी का महकमा को ठीक कर देना चाहिए भाई। सड़कों को बिल्कुल ठीक कर देना चाहिए। जिस तरह के काम अगर आप चाहते हो पश्चिम बंगाल के लोगों, तो पता चलेगा 4 तारीख को। 4 तारीख मेरी जानी मानी वो हस्ती का मेरी नज़र पश्चिम बंगाल पे ही होगी। खैर, अब जो है बालन शाह की बात करते हैं, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। भैया, जिस दिन से भारत ने उनकी चाय पे बैन लगाया है, उनकी तो सिटी पिटी गुम हो गई है भाई। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। ठीक है, सिटी पिटी गुम कर दी है, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती। वो लोग पश्चिम बंगाल नेपाल में क्यों जा रहे हैं? योगी का जो है मोदी का मिनिस्टर क्यों जा रहा है? उसके मिनिस्टर क्यों नहीं आते इंडिया में भाई? ये बात तो
मेरे को खाई जा रही, अटक रहा हूँ मैं यहाँ पे, खाई जा रही है मुझको ये बात। भाई क्यों नहीं योगी मोदी के मिनिस्टर से मिलने, उनका मिनिस्टर यहाँ पे आता, हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? मरता है मरे बालन शाह, हाँ जी मरता है मरे ना, बालन शाह की जो रणनीतियां हैं अपनी कारगुजारियां भुगतेगा, जिसको भी देना है देगा, हम क्यों जा रहे हैं? चलो खैर गए, पर अब इंडिया ने वैसे दिखा तो दिया है उनको सारा आईना, उनको पीछे इनके प्रोटेस्ट भी हुए, इंडिया की तरफ से भी हुए, और इंडिया ने सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी है नेपाल को, भैया ऐसे नहीं चलेगा। और इसलिए अब जा कर के इंडिया अपना एक मिनिस्टर भेज रहा है नेपाल, फिर बालन शाह के साथ बात होगी। भाई मेरी समझ से तो अब तक आए नहीं, खैर अब आएगा तो देखा जाएगा, इसका फैसला 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। और इटली ने जो इंडिया के साथ किया है, भाई इटली ने क्या किया है? इटली ने वही टेक्नोलॉजी जो हमारे को देनी थी वो पाकिस्तान का छेड़ करने की योजना बनाई थी। तो इंडिया के जो वो है मिस्टर राजनाथ सिंह, जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको साफ कह दिया है, अगर ये पाकिस्तान को दिया तो हमारा कोई भी हमसे चीज़ खरीदने की वो मत करना कि हम तुम्हारा ऐसा कोई प्रोडक्ट लेंगे। भाई दूसरा, उनको नहीं चाहिए, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं चाहिए, वो तो भैया जो टेक्नोलॉजी आएगी तुरंत भेज देगा चाइना, और चाइना जिसकी जुगाड़ करके बना लेगा। ये भी बात है ना, यही बात मेन है ना, वरना इनके पास पैसा कहाँ से आया इतना? पाकिस्तानियों के पास पैसा तो आ नहीं सकता। भाई ये लेंगे, क्या कहते हैं, चाइना से पैसा भेज देंगे, वहाँ पे चाइना में भेज देंगे, पैसा लिया और चाइना में भेजा। बताओ आप, उनसे इनको पैसा चाहिए, हाई पैसा, और हो भी क्यों ना चाहिए होगा भाई, जब दुनिया भर के इनके आतंकवादी है, उनको पैसा तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। उन हरामजादों के लिए कमा रहे हैं पाकिस्तानी, अपनी जनता के लिए नहीं कमा रहे, ये कमा रहे हैं जिहादियों के लिए, और आधा पैसा हमारे लिए। मान लो कोई भी देश है, वहाँ से कम से कम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 50 तो बढ़ जाते हैं इनके उसमें आतंकवादियों को देने में, 50 रुपये बाढ़ लेते हैं अपने अंदर। भैया 25 रुपये तो इनका वो ले जाता है, क्या कहते हैं, हाई आसिफ मुनीर, और 25 नीचे के अफसरों में बढ़ जाते हैं, और 50 रुपये उसमें बढ़ जाते हैं। ये इनका हाल है। और बाकी के पाकिस्तान चाइनीज से ले लेते हैं, और इटली का सामान, ये चीज़ें समझा दी गई हैं इटली को खुलेआम सरेआम कि भैया ये लोगों के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से आया, तो इनका जब लेंगे तब पता चलेगा, ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे चाइना के साथ विदिन 24 आवर तुम्हारा सामान चाइना पहुंच जाएगा। ये इनके बस की नहीं है कुछ करना पड़ना हमारे से, इसलिए हम तुम्हें मना कर रहे हैं इटली वालों। तो इटली ने भी बात समझ में आ गई इटली की, इटली ने तो मना ही कर दिया है कि हम पाकिस्तान को सामान नहीं देंगे। खैर
अब मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन सैनिक भाइयों को, साथ में अपने सब्सक्राइबर भाइयों को जो मुझ सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।